यह भविष्य की दुनिया गरीबों के लिए किसी डरावने सपने से भी ज्यादा भयानक थी। जेल में रात को लाइट बंद करनी हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते वे चैन से आंख तक नहीं मूंद सकते थे। मगर इस कठोर माहौल में भी कुछ उम्मीदें जिंदा थीं। कमाने के कुछ तरीके मौजूद थे। हर दिन कैदियों को एक डिब्बा दिया जाता जिसमें एक बड़ी सुई जैसी चीज, रंग बिरंगे ऊन के गोले और एक किताब होती थी जिसमें टोपी बनाने का तरीका लिखा होता। मार्क ने पूरा दिन लगाकर इसे सीख लिया। उसने अपने जीवन की पहली ऊनी टोपी बनाई जो बच्चों के मासूम सिरों को ठंड से बचा सके। जैसे ही उसने वह टोपी खिड़की पर जमा की उसे 20 सेंट मिले। इतनी मेहनत के बाद यह रकम कुछ भी नहीं थी। इससे तो पेट तक नहीं भर सकता था क्योंकि इस जेल में एक यूनिट बिजली की कीमत $1 थी। एक खाना भी $1 में मिलता था। ऐसे हालात में पैसे बचाना नामुमकिन था। वक्त बीता और मार्क की उंगलियां माहिर हो गईं। अब वह पहले से ज्यादा तेजी और खूबसूरती से टोपियां बना सकता था। पैसे बचाने के लिए वह लाइट जलाकर ही सो जाता। थोड़ा सा आराम भी उसके लिए बड़ी जीत जैसा था। वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता। टॉयलेट जाने से भी बचता क्योंकि वहां जाने का भी 30 सेंट देना पड़ता। वह हर दिन हर पल जूझता रहा। मेहनत करके दिन रात उसने $5 बचा लिए। अब इस पैसे से वह अपनी माँ को फोन कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि माँ उसकी मदद करेगी। शायद कोई वकील मिल जाए। जैसे ही कॉल शुरू हुई स्क्रीन पर पैसे कटने लगे। माँ ने बेटे को जेल में देखा तो उसकी आवाज कांप गई। मार्क बोला, माँ मुझे अपने बचाव के लिए $10,000 चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उस पल मार्क की दुनिया थम गई। वह स्क्रीन को देखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कुछ नहीं बदला। अगले दिन से उसने सब छोड़ दिया। अब तो वह बस जैसे तैसे दिन काट रहा था। अब तो एक सूट भी उसके लिए त्योहार जैसा सुख बन चुका था। एक दिन जब वह टोपी बना रहा था तो स्क्रीन पर एक संदेश आया। $10,000 उसके खाते में ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन मार्क अपने गम में डूबा रहा, समझ ही नहीं पाया। 3 महीने गुजर गए। सिस्टम ने पूछा, क्या तुमने अपना अपराध कबूल किया? अब उसके पास 2 विकल्प थे, अपराध मान लो और 45 से 47 साल की सजा भुगतो, या वकील रखकर अपनी सच्चाई के लिए लड़ो। तभी उसकी नजर एक अधूरे संदेश पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने संदेश खोला। ये उसकी माँ का था जिसने उसके लिए पैसे भेजे थे और उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी थी। उसने तुरंत वकील रख लिया। बिल कट गया और स्क्रीन पर वकील की तस्वीर आई। लेकिन वकील ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, अपराध कबूल कर लो, ज्यादा मत सोचो। और कॉल कट गई। मार्क समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। उसने तो बस कुछ कदम ही दौड़े थे और पुलिस ड्रोन ने उसे पकड़ लिया था। $10,000 खर्च हो गए, फिर भी उसे सच कहने का मौका नहीं मिला। अब मार्क पूरी तरह टूट चुका था, अंदर से खाली, थका और अकेला। लेकिन तभी सिस्टम से घोषणा हुई, तुम निर्दोष हो। मार्क को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा, दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही वह बाहर आया आजादी की हवा ने उसके जख्म भर दिए। उसी पर लगा कि सारे बुरे पल गायब हो गए। जब उसे अपनी चीजें वापस मिली तो मानो कुछ हुआ ही न था। मगर मार्क जानता था वह कभी भी उस जगह वापस नहीं लौटेगा। कोई महान आत्मा ने जेल के दर्शन किए हो तो कमेंट में अपना योगदान दे।